इस मिस्कीन को धक्का दिए। तेरा तुम इस मिस्कीन को धक्का दिया, हम पूछे तुमसे। अपना जी ये पाउडरी है। वो पाउडरी है तो मालूम मस्जिद में कौन जावे? कौन कौन जावे मस्जिद में? सब हम मुसलमान जाते हैं। इनमें से कोई चोर होवे, कोई डाकू होवे, कोई कातिल होवे, सब के सब अपने गुनाहों की गठरी लेके मस्जिद में जामे। अल्लाह किसी को ना धुतकारे, वो किसी को धक्का ना दे। वो खुश हो जब गुनाहगारों की मस्जिद में पैर रखे। तुम क्या किए? तुम हमारे दरवाजे पे उस मिस्कीन को धक्का दिए। वाह, के शान हमार मौला। हशर के रोज इंसान इंसान का कसूर माफ ना करे, अल्लाह भी माफी ना देवे इंसान। ये है उसका। अपना जी ताड़े सच नूं सलाम, ताड़े सलूक नूं सलाम। अज पता लगा रब ने तुहानू इन्नी इज्जत क्यों दी। पहले यारी पता लगा मां का की रूप होता है। जो हमारी इज्जत करो तो कसम लगे तुम एक के बाद नशा न करो। ताड़ी इज्जत की कसम मुझे नहीं करांगा, नशा नहीं करांगा। ताड़ी इज्जत की कसम मैं शेरू नूं भी माफ कर दे। बशेरा, मस्तूर से माफी मांग। हम कहें माफी मांग मस्तूर से। भाई मुझे माफ कर दो। वो की तरह माफी मांग जैसे धक्के दियो। मत्तू भाई मुझे माफ कर दो। तो ये क्या होगा घर में? ना मुराद किस कसम का शोर कर रहे? बेशरम बेगैरत। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, आप ही का इंतजार करी थी। क्या बात है अम्मा, आज बड़ी देर कर दी? मैं भी पाक दामन जाकर शायद आप भूल गई कि बच्चों के साथ नाश्ता करना होता है। नाश्ता छोड़, मार को ये बता के लमडो ने घर में क्या धमा चौकड़ी मचा रखी। असल में अम्मा, सब बच्चे कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने के लिए अपने अपने कमरों में तैयार हो रहे हैं, तो शोर तो होगा ही। घर है हमारा के चिड़िया घर, से ना होगा। लगता है आज बच्चों के साथ मेरी भी शामत आएगी। नाश्ता तो लगा दूं।
यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। मोहब्बत करके भी देखा, मोहब्बत में भी धोखा है। अम्मा जी, अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। अरे आप इस वक्त यहाँ कैसे अचानक? के हो गयो के करे? कुछ नहीं, बस वो एक दोस्त है ना, उसको एक असाइनमेंट मिला हुआ था नज़म तहरीर करने का, तो उसके लिए कुछ अशार लिख रहा था बैठकर, ताकि उसको मदद हो जाए। अच्छा, ना दिखा। हाँ दिखा देता हूँ। नहीं, वो अशार आपको दिखाने के थोड़ी है। अरे फाइन हो जाएगा, मुझको यूनिवर्सिटी पहुँचना है, मैं तो भूल ही गया था। मैं आपसे रात में आके मिलता हूँ, बल्कि आपसे लिखवा भी लूंगा। तू क्यों दांत निकाले? तेरे दांत तोड़ दे में हम, जहर लगे हमें। कम बख्ती मारी, दूर हट हट। हर वक्त हमारे पीछे 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 पीछे। क्या के हो गया? हवा के घोड़े पे सवार। अम्मा जी, मैं आप ही की तरफ आ रहा था। हाँ हाँ, के हो गया? शाम में आने में थोड़ी देर हो जाएगी। दोस्तों के साथ ना बादशाही मस्जिद है ना, वहाँ जा रहा हूँ। बादशाही मस्जिद ना देखी कभी तू? दोस्तों के साथ नहीं देखी ना, तभी। अच्छा, ध्यान से जाइए।
दश्ते तन्हाई में रिश्तों का यूं टूटा अंदाज, दिल की दहलीज पे रुक जाती है मेरी आवाज, फिर से रिश्तों को दिया। सब आपके लिए इतना परेशान है, आइए जल्दी से ऊपर चलें, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। लगता है आपकी लाडली आ गई है। अस्सलाम वालेकुम दादी माँ। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहे मेरी बच्ची। शुक्र है खैर खैरियत से पहुंच गई। मैं कौन सा बॉर्डर पे गई थी, मैं तो अपनी सहेली बुशरा के घर। तो उसी के पास कुछ देर और रुक जाती। मुझे पता होता चची जान तो ज़रूर ठहर जाती, लेकिन रास्ते में एक तूफान आ गया था। हाय बेटा, कैसा तूफान? कुछ नहीं दादी माँ, वो मैं गिरते गिरते बच गई। अम्मा, कभी हमें भी इतना प्यार कर लिया करो। अरे कमबख्तो, तुम सब मेरे लिए एक बराबर हो, लेकिन उस बेचारी से तो ऐसे जलती हो जैसे वो तुम्हारी सुतेली हो। इनका कसूर नहीं है दादी माँ, मुझे वाकई सब लोग इन लोगों से ज़्यादा प्यार करते हैं, और जितनी दुआएं आप मुझे देती हैं वो तो कोई नहीं दे सकता, और शायद आपकी दुआओं ने आज मुझे बचा लिया। अरे क्यों बेटा, आज क्या हुआ? वो फिसल के गिरने लगी थी लेकिन बच गई। अरे देखकर नहीं चलोगी तो ऐसे ही फिसलोगी ना। हाँ, एक दिन गिर भी जाओगी। आपके मुंह से ना कभी खैर का कलमा नहीं निकला। है सच जो बोलती हूँ। आपका सच शायद सिर्फ मेरे लिए ही रह गया। दादी माँ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अरे बेटा, जा जल्दी से एक गिलास गर्म दूध और उसमें थोड़ा सा देसी घी डालकर उसको दे दे, उसे पिला दे जाके। हो सके तो छोटी मक्खी का शहद भी डाल देना। पहले तो डालना नहीं था, अब जरूर डालूंगी। हाय, हमारी तरफ से अपना खून भी पिला देना, शहद की मक्खी। बस कर दो रजिया, मैं तो तुम्हारी नोक झोंक से तंग आ गई हूँ। मुझे तो डर लगता है किसी दिन इस खानदान का शिराजा न बिखर जाए। सायरा लड़ने वाली नहीं है, वो अपने आप में घुटकर मरने वाली है। अरे तू क्या देख रहा है, जल्दी से आलू काट ले। अरे काट तो रहा हूँ ना। बच्चों को अपने साथ ले जाए, अपने पास रखेगी। अब ये मेरे साथ नहीं रहेंगे और ना रह सकते हैं। बस ये एक हल है मेरे पास। अब मैं इन सब का खर्चा, नाम नफ्ता सब कुछ दूंगा। अरे देखे नहीं चलोगी ना तो ऐसे ही फिसलोगी। हाँ, और उसी दिन गिर जाओगी। क्या हुआ, इतनी घबराई हुई थी वो? आप जानती हैं,
मैं सोचती थी मैं अपनी माँ को कभी नहीं भुला पाऊंगी, लेकिन आपकी मोहब्बत ने मुझे सबसे बेगाना कर दिया। मैंने तो कभी अपने भाई से इतनी मोहब्बत नहीं की जितनी मैंने आपसे की। हमारी इतनी खुशामद करने का मकसद? अपनी मोहब्बत में कभी कमी मत आने दीजिएगा फुप्पो। पागल, तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के लिए अपनी जिंदगी की हर खुशी से और ख्वाहिश से किनारा कर लिया, हत्ता कि शादी भी नहीं की। मैं कभी कभी ये बात सोचती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और जी चाहता है कि मैं अपनी सारी जिंदगी आपके लिए वक्फ कर दूं। तुम वाकई मेरा एहसान उतारना चाहती हो? आपको कोई शक है मुझ में? शक तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मेरी शर्त सुनकर शायद तुम मुकर जाओ। आजमा के देख लें आप। इतनी मोहब्बत तो आपने खुद से भी नहीं की होगी फुप्पो जितनी मैंने आपसे की है। अगर ये सच है, एक बात तो बताओ, वो कौन सा तूफान है जिसका जिक्र तुमने आपा जान से किया? और वो कौन सी जगह है जहां तुम गिरते गिरते बच गई? तुम कब सच बोलती हो, कब झूठ, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। अब बताओ क्या बात है? हमने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक अच्छा काम किया है, तुमसे दूसरी शादी कर ली। और इस बात का एहसास आपको इतने सालों के बाद क्यों हुआ? मेरे रिश्तेदार या वो गैर जो मुझे जानते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं होता जब वो मेरी शादी का तस्करा नहीं करते। उसकी वजह आप नहीं, हम हैं। मानते हैं। हर छोटा बड़ा जो है, जब भी हमें देखता है तो उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल होता है, इस उम्र में इस कदर हसीन लड़की का साथ। फिर तो इस खुशी में आपको हमें गिफ्ट देना चाहिए। जाइए, जाके अपनी मर्जी का गिफ्ट ले ले। नहीं, हम नहीं जाएंगे अकेले, आप साथ चलेंगे। आप ऐसा करें, आप 2 गिफ्ट ले लें, लेकिन हम आपके साथ नहीं जाएंगे। पर क्यों? मुझे उलझन होती है। दुकानदार बात मुझसे कर रहा होता और देख तुम्हें रहा होता है, और ऐसा हर जगह हर महफिल में होता है, और मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। ओहो, आपको तो खुश होना चाहिए कि हर कोई आपकी बीवी का दीवाना बन जाता है। आसिया बेगम, हम आंधियों में चिराग जलाने का रिस्क नहीं ले सकते हैं? तो जाओ जाओ, जाके अपनी मर्जी का गिफ्ट ले लो। ठीक है। दश्ते तन्हाई में रिश्तों का यूं टूटा अंदाज, दिल की दहलीज पे रुक जाती है मेरी आवाज।
कैसे जिंदगी तुझसे किया मैंने गुजारा कैसे रिश्ते का दूसरा ढूंढा है किनारा कैसे। प्यार के जलते चरागों से नजर आता है, सोच के सहन में तू आके ठहर जाता है। मेरी धड़कन में कोई गीत तेरे गाता है, सिर्फ एक तू ही मेरी याद को महकाता है। दिल भी अब तेरे बिना चैन नहीं पाता है, जैसे सदियों से मेरा तुझसे कोई नाता है। मदा सा नि दा नि दा वा नि दा मा गा नि दा नि रे गा रे सा। बहुत शोर मचा रही हो आज तुम लोग। चलो आज मैं कहूंगी और तुम सुनना। क्या ये भी मुमकिन है कि भला राह चलते कोई किसी से टकर जाए और उससे मोहब्बत हो जाए? मोहब्बत को भी ये मर्द पता नहीं क्या समझते हैं। छत पर आ जाना, गली में खड़े हो जाना, इन सब से मोहब्बत थोड़ी होती है। मोहब्बत तो दिल के महमिल में लिपटी हुई कोई चीज। मुझे भी दुश्मनी का भरमला इजहार करना है, जमीन से चांद पर जाना है, किसी से प्यार करना है। वैसे अम्मी हजूर, इतने दिन गुजर गए, ना तो अम्मा जी हमारे घर तशरीफ लाई और ना ही आप उनकी तरफ गई। बस बेटी क्या बताऊं, नवाब साहब की शौकीन की वजह से वो तशरीफ नहीं लाते और शायद इसी वजह से उन्हें बेटी की याद भी नहीं आती। चले, उन्हें बेटी की याद नहीं सताती, लेकिन मैं तो उनकी नवासी हूँ ना। और हम तो आपसे कह दे रहे हैं कि अगर अम्मा जी हमारे घर ना तशरीफ लाई तो आप हमें उनसे मिलवाने लेके जाएंगी। दिल तो मेरा भी उदास है, मगर चलो हाँ मेरा प्यार हो साजना। वाह 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 नूरजहां, वाह वाह। अरे सुन, अरे ऐसे नहीं, पूरा जहान मल्क का तरन्नुम नूरजहां कहवे। अरे मैडम मैडम, वाह। तो बात है अम्मा जी। चल, तुझे क्या पता हो। फूल कहाँ से खिलते, हाय हाय।
अरे दबा दे कम बखत। शाहिरा साहिबा आज कोई नई गज़ल लिख रही हैं। ख्याल रखना किसी दिन तुम्हारे घर के दरवाजे पर ही ना आ जाए। तुम किसी दिन की बात कर रही हो? जिस तरह खड़ा होकर वो मुझे देख रहा था, मुझे तो सारी रात खौफ के मारे नींद ही नहीं आई कि कहीं वाकई वो घर की कुंडी ना खड़का दे। मोहल्ले के लड़के तो ऐसा करते भी नहीं क्योंकि उन्हें मोहल्लेदारों का खौफ होता है, मगर ये जो बाहर के आवारा गर्द लड़के होते हैं ना, ये कुछ भी कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते ये लड़के, सिर्फ बकवास कर सकते हैं। तू ना मिली तो जहर खा लूँगा, तू ना मिली तो मर जाऊँगा, तेरे बगैर दुनिया दोज़ख है, तू मेरी ज़िंदगी भर की तलाश है। ये वो इंटरनेशनल झूठ हैं जो हर लड़का हर लड़की से बोलता है। समझी तुम? और औरत की बदबख्ती या बेवकूफ़ी सिर्फ यही है कि वो हर बार मर्द के इस झूठ पर एतबार कर लेती है, और जब मर्द औरत को हासिल कर लेता है ना, तो उसके कुछ ही दिनों बाद बक और शक का खेल शुरू हो जाता है। और उसके बाद औरत उस मर्द को हैरत से तकती रह जाती है जो आंधी और बारिश में उसके बुलाने पर भागा चला आता था, और अब आवाज़ देने पर भी नहीं सुनता, क्योंकि दुनिया के हर मर्द की मोहब्बत का मकसद सिर्फ औरत का मिलाप होता है, जबकि मेरे नज़दीक मर्द और औरत का मिलाप उनकी मोहब्बत की मौत होता है। लेकिन सायरा, ये खेल तो आदम से लेकर आज तक उसी तरह खेला जा रहा है। इसीलिए तो आदम से लेकर आज तक की औरत मर्द की शादी से पहले की मोहब्बत तलाश करते करते या थक हार जाती है या फिर मेरी माँ की तरह मर जाती है। अच्छा, दफ़ा करो इस फजूल बहस को। कल तुमने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में मुशायरे के लिए जाना है, और मुझे ये बताओ कि तुमने मुशायरे के लिए तैयारी भी की है या सारी रात उस फजूल हादसे के बारे में ही सोचती रही? तुम जानती तो मैं हर मुकाबले के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ, लेकिन वो मैं अपनी शायरी लाइब्रेरी में ही भूल आई हूँ। आज ब्रेक में मजा आएगा यार, बड़ा मजा है। शहजादे सलीम साहिब। गुस्ताखी माफ़ हजूर, लेकिन ये बताइए कि ब्रेक पीरियड में आप कैफेटेरिया के बजाय यहाँ सीढ़ियों पर बैठे हो। अगर भाई पढ़ने का इतना ही शौक है तो लाइब्रेरी जाइए। बस कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा था, तो सोचा यहाँ आके बैठ जाऊँ, किताब से दोस्ती कर लूँ। अच्छा, तो शहजादा सलीम साहब ये बताइए कि आप अपनी नारकली देखेंगे? क्या मतलब? सलीम भाई, कल इस यूनिवर्सिटी में मुशायरा हो रहा है। तो? और सुना है कि इससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की पूरे लाहौर शहर में नहीं है। सलीम भाई, देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। अच्छा, शहजादा सलीम बन कर ना आइएगा, आए यूनियन ऑफिस चलें और वहाँ जाके पास ले लें। सच पूछो तो मेरा दिल नहीं है इस मुशायरे में जाने का। सोच रहा हूँ कल छुट्टी कर लूँ। सच बताऊं सलीम भाई, हमारे खानदान में कभी किसी ने झूठ बोला जो आप पहली बार सच बोलेंगे? मैं एक ऐसी लड़की से मिल चुका हूँ जिसके मिलने के बाद किसी और लड़की से मिलने का दिल ही नहीं करता, और ना ही जिंदगी में किसी और से मिलूंगा। सलीम भाई, कौन है वो? नहीं जानता। चले फिर नाम बताएं। ये भी नहीं जानता। कहाँ रहती है?
मेरे दिल में। सलीम भाईजान का कुछ नहीं हो सकता। चलो हम चलते हैं, अपना काम करते हैं। भाई तो दीवाना हो गया। चलो 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 चले। तेज आंधी ख्वाहिशों की अपने दर तक आ गई, जिससे हम बचते रहे वही तोहमत हमारे घर तक आ गई। जंग वो कैसी थी जिसमें हम ही थे दोनों हर तरफ, फिर हुआ यूं हर चुभन दर्द जिगर तक आ गई। शाम से पहले ही सबने ओढ़ ली चादर सिया, गम की ताज़ा लहर एक छुपके से घर तक आ गई। हम थे मसरूफ़, लफ्ज़ कैफ थे मदहोश थे, और ख़िज़ा छुपके से अपने बामों दर तक आ गई। जब किया हमने खुद अपनी ज़ात के अंदर सफ़र, तेरी धुंधली हुई सूरत नज़र तक आ गई।